नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, उन्नति व तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि इनका जीवन कैसा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा और आगे कुछ बड़े कारनामे करने के योग हैं कि नहीं, बड़े धन कमाने के योग हैं कि नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है। अब समझाने का कोशिश करता हूँ, बताने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वे में। तो सबसे पहले जो हाथ पर नज़र जाता है ना, वो कितना ही कैसा भी लाइन क्यों ना हो, सबसे पहला नज़र आपका हाथ के करड़ पर जाएगा और करड़ को देखना बड़ा अनिवार्य है। अगर गुलाबी हथेली है, सार्थकताएं हैं हथेली में, पॉजिटिव चीज़ें हैं हथेली में, तो जीवन बहुत सुखमय रहता है। तो इनकी कंप्लीट गुलाबी हथेली है। अब अगर आप ठीक से देखोगे तो एकदम कंप्लीट गुलाबी है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में कोई तकलीफ नहीं होता है, व्यक्ति का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, जीवन में एकदम ठहराव रहता है और जीवन बड़ी शालीनता के साथ बीतता है। तो गुलाबी हथेली है तो धन को लेके कभी दिक्कतें नहीं होंगी, मान सम्मान को लेके कभी दिक्कतें नहीं होंगी, जीवन तरक्की में, प्रगति में, कंफर्ट से भरा हुआ रहेगा और जीवन में नए नए सार्थकताएं सार्थकताएं बनी रहेंगी। ये रियलिटी है। तो गुलाबी हथेली है, धन को लेके आपको विशेषतम सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा, लेकिन इस भाग्य रेखा में थोड़ी त्रुटि है। ये एक भाग्य रेखा यहाँ पर आके रुकी, फिर एक भाग्य रेखा यहाँ से चली, फिर भाग्य रेखा यहाँ पर से फिर यहाँ। मतलब अगर भाग्य रेखा में इस प्रकार के परिवर्तन है तो उसको हम सकारात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो ये सकारात्मक परिवर्तन इंडिकेट करता है जीवन में तरक्की, जीवन में प्रगति। ये मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको आगे दिखेगा, एक ज़बरदस्त दिख रही है ये सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा बड़ी बेहतरीन है। यहाँ पर आगे मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर एक और सूर्य रेखा, यहाँ पर एक और सूर्य रेखा। मतलब कम मेहनत में विशेषकर सफलता आपको मिलनी है, कम मेहनत में विशेषकर प्रगति आपको मिलनी है। तो ये देख लिया आपने, ये समझ लिया आपने। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, सूर्य रेखा अगर आपके हथेली पर मौजूद हो तो सूर्य रेखा क्या इंडिकेट करती है? सूर्य रेखा जीवन में ठहराव को इंडिकेट करती है, सूर्य रेखा जीवन में प्रगति को इंडिकेट करती है, सूर्य रेखा जीवन में तरक्की को इंडिकेट करती है। तो सूर्य रेखा आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो जीवन रेखा पर यह कंटिन्यू प्रगति की रेखा है। ये जीवन में ग्रोथ और प्रगति को बताती है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ, सफलता व प्रगति होती है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो मंगल रेखा बहुत ही अच्छी है। तो मंगल रेखा बचाव तो कराती ही है जीवन में, बाकी लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में व्यक्ति का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। तो इस भाग्य रेखा के अगर मैं प्रभाव की बात कर लूँ तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, परिवर्तनशील आपका जीवन रहेगा। सकारात्मक परिवर्तन इस कदर रहेंगे कि आपके जॉब चेंज होंगे और आप ग्रोथ करेंगे। ये रियलिटी है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब नेगेटिव चीज़ पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव चीज़ को अगर आप देखेंगे तो बुध रेखा बहुत सार्थक ना होने की वजह से धन संचय करने में समस्याएं होंगी, पैसा जमा करने में दिक्कतें होंगी, पैसा जमा करना भी चाहेंगे तो परेशानियों व तनाव का आपको सामना बिल्कुल करना पड़ेगा। ये रियलिटी है, ये एकदम सच है। इसके बाद बहुत इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति, इंडिपेंडेंट ख्यालात हैं, इंडिपेंडेंट रूप से जीवन पर कार्य करना चाहते हैं, सफलता व प्रगति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, नो डाउट ये भी सच है। चलिए, ये तो हो गई बात, महत्वपूर्ण बात। अब यहाँ से चीज़ों को मैंने समझ लिया। अब आगे मैं बात करता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, जानता हूँ कि और किस प्रकार की चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें हैं। अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर करेंगे।
अब जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है वो देख लेते हैं हम। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, ये आपकी कंप्लीट माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है। हाईली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रूप से जीवन पर कार्य करते हैं, नो डाउट। यहाँ पर कुछ प्रगति की रेखा है जो जीवन में ग्रोथ को ही बताती है। या एक और प्रोग्रेस लाइन है जो कि लगभग 22 वर्ष के आसपास है, मतलब इंडिपेंडेंट आप 22 वर्ष की आयु में हो गए हैं। एक लगभग 24 में तरक्की, एक 26 में था, एक 30 में था, एक 32 में था, एक 34 में था, एक 36 में था। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। थोड़ा सा गड़बड़ है लगभग 60 वर्ष से लेके 68 वर्ष की आयु तक, उसके बाद जीवन रेखा अच्छी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा है, जीवन पर सफलताओं को ही बताती है, तरक्कियों को ही बताती है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, और ये लग्जूरियस लाइफ के योग को भी दर्शाता है, नो डाउट। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही है शुक्र पर ये लाइंस, तो ये इंडिकेट करती है कि मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। बेहतरीन थंब में स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा को जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है। बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फॉर्चुनेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। आपका बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। यहाँ से दबाव है तो थोड़ा स्ट्रगल रहता है शुरुआती दौर में। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं आप। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित भी हैं। अगर आगे देखा जाए तो एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा यहाँ भी है, एक कमाल की भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा भी शानदार है, यहाँ से भी भाग्य रेखा दिख रही है मुझे बेहतरीन। आगे भी भाग्य रेखा नजर आ रही है। चेंजेस रहेंगे आपके, एक लगभग 22-23 वर्ष के आसपास थे, एक लगभग आपके 36 वर्ष के आसपास है। आगे भी जीवन ठीक है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है। सूर्य रेखा बेहतरीन है, जीवन पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, नियमानुसार कार्य करना चाहते हैं। जीवन पर परेशानी तो आता जाता रहता है, वो तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन हम परेशानी को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा रहता है। बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन्मरकरी अच्छी है, तो बुद्ध विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है, वो तो करते ही हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक हैं आप, पराक्रमी हैं, समर्पित है जीवन पर आगे बढ़ने के लिए। बुद्ध रेखा कोई बहुत सार्थक नहीं है, तो इस प्रकार की बुद्ध रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो धन संचय करने में प्रॉब्लम्स होती है, धन बचाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपका धन ठीक रहे, धन अच्छा रहे, इसके लिए कुछ सर्टन उपाय हैं वो आप कर सकते हैं और जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं। शुक्र चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राओं के योग हैं, इस केस में जीवन में यात्राएं भी रहती हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।